ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. सबके ऊपर अल्लाह के सलामती बरसता रहे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसत लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा. सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, अदालत का. सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, अदालत का. लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. मेरे भाइयों, इख्तिताम पे मुझे तकरीर के लिए बोला गया है. मैं चाहता था कि कुछ मेहमान यहाँ से निकल गए हैं, उससे पहले अगर मुझे मौका मिलता तो अच्छा था, क्योंकि ये एक इम्तियाजी खुसूसी मजलिस है. ये एक बहुत बड़ा इम्तियाज, बहुत बड़ी खुसूसियत का मजलिस है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इस कलियुग में, इस कुर्बे क़ियामत में जो दो बड़े बड़े जो वबा हैं, जो बड़े बड़े शैतानी काम है, उसको रोकने के लिए ये मजलिस बहुत बड़ा कारसाज होगा बोल के मैं इस महफिल में आप लोगों के सामने ये ऐलान करता हूं. पहली बात यह है कि दो इम्तियाजी खुसूसियत मैं बताता हूं. ये कि आज का जिस दौर है, आज का इस खुर्बे क़ियामत है, आज का ये कलियुग में लड़कियों को शादी करना इतना बड़ा मुश्किल हो गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,1400 साल पहले ये कह चुके थे कि एक जमाना आएगा जिना आसान हो जाएगा और शादी मुश्किल हो जाएगा. अल्लाह अकबर. ऐसे मौके पर, ऐसी इस हालात में ये आसानी शादी करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है. ये एक इम्तियाजी खुसूसियत है. दहेज के बगैर आजकल दहेज कोई नहीं पूछता. आज ये कहते हैं कि आपकी बेटी है, जितना भी चाहिए आप दे दो, आपकी बेटी है. अरे भाई, वही तो दहेज है, वही वरदक्षिण है. लड़की को देने के लिए अपना घरदार बेचना, अपना जगह बेचना हमारे यहाँ आम हो गया है. लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें हो सकता है उसके 4 बेटियां हो, 5 बेटियां हो, वो कैसे शादी मेंटेन करेगा? अपने आप को बेचेगा क्या? वो 30-40 साल बाहर रह के कमाता है और यहां बेटियों को शादी करते रहता है. इस वबा को रोकना है तो हर आदमी कदम उठाना है. ऐसे शादियां बहुत ज्यादा करना है. और इसमें सिर्फ आयान ग्रुप नहीं है. मैं मुबारकबाद देता हूं आयान ग्रुप को कि ऐसे शादियां आप करके एक मिसाल कायम किए हैं. आज सिर्फ आयान ग्रुप नहीं, हमारे जो आपद बंदा आसिफ भाई भी ये काम करेंगे, या और कोई करेगा और कोई करता रहेगा. इंशाअल्लाह ये जो कुर्बे क़ियामत का जो वबा है, ये जो जहेज है, ये ज्यादा खर्चा करने के जो शादियां हैं वो रुक जाना चाहिए. ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं और मुबारकबाद देता हूं अलायान ग्रुप को. और दूसरी जो वबा है वो भी कुर्बे क़ियामत का ही वबा है. वो क्या है? देखिए, सबसे बेहतरीन अगर कोई जमात है वो सियासी जमात है. सबसे बेहतरीन मैं इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई सियासी आदमी होता तो वो बेहतरीन आदमी होता. सबसे बेहतरीन 10 आदमी है, बेहतरीन आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो 10 हैं. उसमें सबसे बेहतरीन अबू बकर सिद्दीक थे. जो ये कहा जाता है कि नबी के बाद अगर कोई सारी दुनिया में अगर बेहतरीन आदमी होता तो वो अबू बकर. वैसे बेहतरीन आदमी को खलीफा चुना गया इसलिए कि वो बेहतरीन जमात था. दूसरे जो खलीफा थे वो बेहतरीन
दूसरे आदमी थे और उनको भी खलीफा चुना गया। ऐसे ही जो खिलाफत के लिए चुना गया वो कुर्रे अर्ज में जमीन पे का बेहतरीन आदमी था। और मैं इसलिए ये कहता हूं कि ये जो सियासी जितने भी लोग हैं ये बेहतरीन जमात के फर्द हैं। ताज्जुब होगा आप लोगों को, लोग कहते हैं कि ये सियासत कीचड़ है, सियासत में जाने से आदमी खराब होता है, सियासत में जाने से आदमी बदनाम होता है, सियासत वैसा है ऐसा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर सियासत सही हो जाएगा पूरी दुनिया जन्नत जहन्नम से जन्नत बनेगी। अगर ये सियासत खराब हो जाएगा तो ये जो दुनिया है वो जहन्नम से जन्नत से जहन्नम बनेगी। भाइयों, ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कि उस वक्त का जो सियासतदान थे, जो बादशाह थे, वो खुद जाके मैदान में जाके लड़ते थे। घर में बैठ के फौज नहीं भेजते थे बल्कि खुद जाते थे। खुद वो अपने वेश बदलकर लोगों के पास जाके देखते थे कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसके घर में क्या मसला है। जाके देख के वो दूसरे दिन सुबह वो मसले का हल ढूंढते थे। ये सियासत है। अब हम कौन सी सियासत देख रहे हैं? हमारे गफूर भाई कहीं भी मिलते हैं तो मुझे खाना खिलाते हैं, होटल का बिल देते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में है और मैं एसडीपी में हूं। अब जब मैं देखता हूं कि मुझे बहुत सारे यहाँ के सियासतदानों का दोस्ती हो गया, प्यार और मोहब्बत हो गई, इसके वजह अयान ग्रुप है। ये एक और खुसूसियत है कि सब सियासतदानों को मिलाए हैं, आपस में जोड़ दिए हैं। ये जो भारत जोड़ है वो भारत जोड़ से ज्यादा बड़ा जोड़ यहाँ पे किए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और मैं ये भी दावा के साथ कहता हूँ, जरूर बजरूर जो हमारे अंदर जो भी दुश्मनी थी वो अब खत्म हो जाएगी और आपस में हम लोग एक दूसरे को समझने वाले बन जाएंगे। शायद वक्त ज्यादा ले लिया हूं मैं एक शेर आपके सामने पढ़ा हूं, उसका थोड़ा सा उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं। सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, अदालत का। उससे पहले मैं कुरान की एक आयत भी पढ़ा हूं आपके सामने। वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतन वसत लितकूनु शुहदा अलन्नास। जब नास का वर्ड इस्तेमाल होता है तो वो पूरे इंसानियत के लिए होता है। ये जो कौम है, ये जो मुसलमान है, वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतन वसत। वसत का मतलब है मेयार, जैसे कि बैलेंसिंग। तुम लोगों को बैलेंसिंग उम्मत हम लोग बनाए हैं। अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोगों को बैलेंस उम्मत हम लोग बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि तुम सारे इंसानों के लिए गवाही बन जाओ। वह यकुन रसूल अलैकुम शहीदा, क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बैलेंस का शहादत दिए हैं। हमारे अंदर एक्सट्रीमिज्म नहीं है, शिद्दत परस्त नहीं है, दहशतगर्दी हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम उम्मतुम वसत है, तुम्हारी उम्मत उम्मतुम वसत है, अच्छाई बुराई को समझने वाले हैं और शुहदा अलन नास हैं। आज हम शुहदा अलन नास के बजाय क्या हुए हैं? किसी पे उम्मीदी और किसी पर खौफ। कोई एक जमात से उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी जमात से डरते हुए बैठे हैं। एक जमात बोल रहे हैं कि गुम्मा आएगा और दूसरी जमात हमारी गुम्मा बनकर बैठी है और दूसरे हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि वो गुम्मे से बचाने वाले हम हैं। ये दो चीज भी, जो उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए और खौफ अल्लाह से होनी चाहिए, यह है उम्मत वसत, यह है शुहदा अलन नास। मैं फिर एक बार वो शेर पढ़ता हूँ। सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, अदालत का। अदालत मतलब इंसाफ, सदाकत मतलब सच्चाई, प्रामाणिकते। सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, अदालत का। न्यू
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ, ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಲಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ತುಸ್ಸೆ ಕಾಮ್ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಇಮಾಮತ್ ಕಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ನಬೀನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿ ಅಜ್ಮഈನ್.